नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कपड़े के बिजनेस के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम आपको 3 तरीके बताएंगे। अगर आप कपड़ा का बिजनेस करना चाहते हैं, कपड़ा बेचने का व्यापार करना चाहते हैं, तो दोस्तों 3 तरीके बताएंगे। जो तीनों तरीके को आप शुरू करके अगर आप कम लागत से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ज़्यादा पूंजी और उससे ज़्यादा, मतलब 3 तरह की पूंजी के बिजनेस के बारे में बताएंगे और उसके पूरे मतलब बारीकियों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप उस बिजनेस को करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मैं थंबनेल पे दिखाया हूं कि 10,000 रुपये में किस तरह से आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कपड़े का बेचने का बिजनेस। तो दोस्तों 10,000 रुपये से कम लागत में ही अगर आप चाहें तो कपड़े बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और वो भी चाहे तो आप उसको बैठकर मतलब एक जगह उसका दुकान भी कर सकते हैं, अन्यथा चाहे तो घूम करके उसका बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों जिसको फेरी वाले का बिजनेस कहा जाता है, फेरी वाला। तो दोस्तों फेरी वाले का बिजनेस अगर आप करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको बहुत कम लागत की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत कम पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। आप 10,000 में भी शुरू कर सकते हैं और आप उससे कम में भी शुरू कर सकते हैं। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 में कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के आप जो साइज के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े अलग होता है, लेडीज़ कपड़े अलग होता है, और पर्दा वगैरह अनेकों प्रकार की ऐसे कपड़े हैं जिसका व्यापार बहुत कम से कम लागत में किया जा सकता है। और इस बिजनेस को घूम करके इस बिजनेस को भी किया जाता है, टाइम पास बिजनेस के रूप में भी समझा जा सकता है। और दोस्तों इस बिजनेस को एक जगह भी बहुत कम पूंजी में भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब रह गई गांव शहर में बेचने की बात। तो दोस्तों शहरों में तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जगह लेकर वहां लोग बहुत कम पूंजी लगा करके वहां जो लगभग टी शर्ट वगैरह ये सब बेचते हैं शहरों में। मुश्किल से 10,000, 15,000, मतलब इस हिसाब से मतलब पूंजी लगा करके लोग बाज़ार में, छोटे मोटे बाज़ार में वहाँ कपड़े बेचते हैं। उसके साथ अन्य चीज़ें भी बेचते हैं, जैसे नाखून काटने वाली जो मशीन होती है उसको भी बेचते हैं, कंघी वगैरह, ये मतलब परचून से भी संबंधित थोड़े बड़े सामान लोग बेचते हैं, शीशे भी बेचते हैं। लेकिन दोस्तों अगर गांव की बात की जाए तो गांव में अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो केवल जिस प्रकार का मतलब जिस हिसाब से कपड़े का व्यापार करना, अगर बच्चों के कपड़े बेचना चाहते हैं तो भी आप इसको 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और साइकिल में आप उसको ले करके घूम करके बेच सकते हैं। दोस्तों अब तो मतलब थोड़ा मॉडर्न ज़माने के अनुसार लोग छोटे छोटे जो गाड़ी है, भिकी है, अनेकों प्रकार की जो गाड़ी है, उससे भी लोग घूम करके उसको बेच रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित तौर पे अगर आप व्यापार करना चाहते हैं 10,000 में कपड़े का व्यापार, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 10,000 से कम में भी उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने 3 तरीके बताए, तो ये जो पहला तरीका है जैसे मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। दोस्तों उसमें 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की पूंजी की आवश्यकता होगी अगर छोटा मोटा अगर दुकान करना चाहते हैं तो। दोस्तों नॉर्मल बात किया जाए, अगर मान लीजिए केवल आप अगर साड़ी से संबंधित लेडीज़ का सामान जो साड़ी होता है, अगर साड़ी का ही दुकान करना चाहते हैं, अगर दुकान करना चाहते हैं दोस्तों, आपको रेख के अनुसार सारा सामान उसमें भरना होगा। तो उसको मान लीजिए अगर छोटा भी कमरा होगा तो भी उसमें 1 लाख से 5 लाख के बीच में आपको पूंजी लगेगा। छोटा अगर कमरे में अगर दुकान किए हैं तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा मतलब हॉल की तरह अगर वो है, फैशन वगैरह उसमें थोड़ा स्टाइलिश वगैरह है, जिस कमरे में आप उसका दुकान किए हुए जिस बाज़ार में, तो दोस्तों उसमें आपको पूंजी की आवश्यकता होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो तीसरी बात है, जो तीसरा तरीका है, जो तीसरी जो मैं तरीके बताने वाला हूँ दोस्तों, उसको थोक व्यापार कहा जाता है। मतलब आपको सीधा सीधा माल फैक्ट्री से मंगाना है, उसमें आपको लगभग 20, 25, 30 लाख रुपए तक की ज़रूरत होती है। अगर आप सीधा सीधा माल अगर फैक्ट्री से मंगाते हैं और वहाँ आप थोक व्यापारी बनते हैं, बेचते हैं छोटे छोटे दुकानदारों को, तो दोस्तों निश्चित तौर पे आपको उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि किस तरह से ये 3 प्रकार का बिज़नेस होता है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसमें हमको कौन सा बिज़नेस करना है। दोस्तों आज का जो वीडियो था वो काफ़ी अच्छा वीडियो था, क्योंकि कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है, अगर छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो आपको मतलब आज़ाद, जिस तरह से दूसरे के नौकरी के बस में नहीं है, आप आज़ाद घूमते हैं और साइकिल से भी घूमकर इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मतलब छोटे से तरीके से करना है। अगर दुकान भी किए हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी आराम से पंखे के नीचे बैठ करके आपको बैठे रहना है, बेचते रहना है।
और अच्छे खासे जगह पे किए हैं तो आपको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप बिजनेस खुद डिसाइड कर लीजिए किस तरह से करना है, अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे और फिर से किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर जय हिंद, जय भारत।